हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हु आर द पीपल स्प्रेडिंग हेट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस हेट को कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम के बीच हेट का, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ रिलीजन। डिफरेंस तो सब रिलीजन के बीच में होता है, बट जिस तरह का डिफरेंस हिंदुइज्म और इस्लाम में है वो दोनों को एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है। जिन चीज़ों को इस्लाम में सही और अच्छा माना जाता है उन्हीं चीज़ों को हिंदुइज्म में बिल्कुल निचले स्तर की चीज़ें माना जाता है। दोनों रिलीजन में कुछ ऐसे डिफरेंस है जो दोनों ही साइड के लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है, और वही लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं दूसरे रिलीजन को हेट करने के लिए। दोनों ही कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग शांति से रहना चाहते हैं, पर बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पर्सनल एजेंडा और गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि हमारा रिलीजन सही है और बाकी सब कुछ झूठ है और गलत है। पहले ये काम छोटे लेवल पे होता था, बट जब से सोशल मीडिया लोगों के बीच में कॉमन हुआ है तब से सोशल मीडिया में माहौल बड़ा ख़राब है। जो लोग पहले शांति से अपना काम कर रहे थे, ऐसे लोगों की हेट स्पीच सुन के शांति में रहने वाले लोग भी अपने से डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को हेट करने लग जाते हैं बेस्ड अपॉन देयर चाइल्डहुड कंडीशनिंग एंड रिलीजन। और जितना ज़्यादा लोग इन हेट स्पीच देने वाले लोगों को सुनते हैं, इनको देखते हैं, उतनी ही ज़्यादा लोगों में हेट स्ट्रांग होती है। दूसरा रीज़न ये है कि बचपन से ही हमें दूसरी कम्युनिटी को हेट करना सिखाया जाता है, और जो बात बचपन में हमारे दिमाग में पड़ जाती है उसका असर लाइफ टाइम तक रहता है। हेट फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का भी है जिन्होंने अपने रिलीजन का ठेका लिया हुआ है। ये वही लोग हैं जो दूसरों को भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और इस तरह के लोग सभी रिलीजन में होते हैं। ये लोग आपको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे इनकी बातों का यकीन कर लेते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, वो अच्छे होते हैं, जेन्युइनली शांति में रहना चाहते हैं, चाहे वो इस्लाम को प्रमोट करने वाला हो या हिंदुइज्म को प्रमोट करने वाला हो। एंड ऑब्वियसली ऐसे लोग तो होते ही हैं जो वायलेंस चाहते हैं, जो लोग वायलेंस की बात करते हैं। आपको उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हो या हिंदुइज्म से रिलेटेड हो। ज़्यादातर लोग अपने से डिफरेंट कम्युनिटी में तो कमियां निकाल लेते हैं, पर अपनी कम्युनिटी की गलत चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अगर कोई सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर गलत बात बोलता है जिससे हेट स्पीच फैलती है, एज अ मुस्लिम ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर कोई हिंदुओं का लीडर गलत बोलता है तो एज अ हिंदू ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके खिलाफ खड़े हों। पर ये बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अपनी कम्युनिटी की गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हो। और कुछ लोग जो हेट स्प्रेड करने वाले हैं, इन लोगों ने थोड़ी सी फेम हासिल की होती है पॉलिटिक्स के थ्रू या मूवीज़ के थ्रू या यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। ये लोग किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, उनके फेस्टिवल्स, उनके रीति रिवाज, उनके बिलीफ को डिफेम करते हैं, और जब वो कम्युनिटी इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो दूसरी कम्युनिटी भी उनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाती है, और जब दूसरी कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ये लोग खुद तो साइड हो जाते हैं पर लोगों को आपस में लड़वा जाते हैं। इन सो कॉल्ड फेमस लोगों का काम ही यही है, इसलिए इन लोगों से बच के रहें। इनका ओपिनियन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जितना ज़्यादा हम इन लोगों को अटेंशन देंगे, इनका एजेंडा उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पर सबसे ज़्यादा फायदा हिंदू मुस्लिम के लड़ाई से किसको होता है? ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस बड़ी ही चालाकी से हिंदुओं को ये यकीन दिलाते हैं कि मुस्लिम देश के लिए खतरा है, और मुस्लिमों को ये यकीन दिलाते हैं कि हिंदू उनके लिए खतरा है। जब तक लोग कास्ट और रिलीजन के नाम पे डिवाइड होते रहेंगे, पॉलिटिशियंस कमाते रहेंगे, उनका राज कायम रहेगा। पॉलिटिशियंस तो चाहते ही यही हैं कि लोग डिवाइड होते रहें, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। There are some politicians who are genuinely doing something good for the country, but वो लोग सिस्टम से हारे हुए लोग हैं। अगर इंडिविजुअली लोगों को पूछा जाए तो कोई नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे को हेट करें। मैक्सिमम लोग शांति में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसा, पावर और पोजीशन के लालच के लिए अपनी अपनी कम्युनिटी में लोगों को भड़काते हैं।
इस हेट को कम करने का एक पॉसिबल तरीका ये है कि लोग एक दूसरे की अच्छी चीज़ों के बारे में जानें। ऐसा नहीं है कि इस्लाम की सारी चीज़ें ख़राब हैं या हिंदुज़म की सारी चीज़ें गलत हैं। इनफैक्ट हिंदुज़म तो एक रिलीजन भी नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बट अब जिस तरीके से लोग हिंदुज़म को प्रमोट करते हैं उस हिसाब से ये रिलीजन बनता जा रहा है। ये एक अलग मुद्दा है, बट माई पॉइंट इज़ स्टार्ट अप्रिशिएटिंग गुड थिंग्स ऑफ अनदर कम्युनिटी, वेदर इट्स इस्लाम और हिंदुज़म। और एक बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे वैसे रिलीजन में भी चेंज लाना ज़रूरी होगा। अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं ला पाए देन आप पूरी दुनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएंगे। ये बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी। चेंज इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स। सदियों पहले जो रीति रिवाज और कानून चलते थे वो आज रेलेवेंट नहीं है, वैसे ही रिलीजन की कुछ चीज़ें आज रेलेवेंट नहीं हैं। इस्लाम और हिंदुज़म की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा रेलेवेंट रहेंगी, पर कुछ एक चीज़ें तो चेंज करनी ही पड़ेंगी। अगर इतनी सी बात लोग समझ जाएं तो शायद पूरी तरह से तो नहीं पर इंडिविजुअल लेवल पे लोगों में ज़रूर चेंज आएगा।